ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछली क्लास में हम अक्षर ब्रह्मयोग 8वां अध्याय के 16 श्लोक से 20 श्लोक तक हमने देखा था। उसको रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 16वां श्लोक भगवान बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा के लोक की बात किए हैं। ब्रह्मा लोक पर्यंत मीन्स ब्रह्मा के लोक तक सभी लोग जो हैं पुनरावर्ती हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा के लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात फिर से आना जाना पड़ता है। किंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। फिर समय की बात करते हैं, काल की बात करते हैं कि ब्रह्मा के लोक में एक दिन कितने का होता है और एक रात कितने समय का होता है, जो समय के अनुसार, मनुष्य के समय अनुसार। तो बोलते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। बोलते हैं कि जो ज्ञानी लोग यह जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और एक रात्रि जो है वो भी 1000 युगों के समान होती है, वे वास्तव में ब्रह्मा के दिन रात्रि के को तत्व से जानने वाले, अर्थात समय गणना को तत्व से जानने वाले हैं। फिर अगला श्लोक देखा, अव्यक्ताद्वयक्तयः। एक मिनट। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहम् आगमे रात्रे आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। तो बोलते हैं अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति। तो अव्यक्त से व्यक्त की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा का जब दिन आरंभ होता है, अहह आगमे, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहह आगमे। तो बोल रहे हैं कि दिन के आरंभ में, अर्थात ब्रह्मा के दिन के आरंभ में सभी प्राणी अव्यक्त प्रकृति से प्रकट होते हैं, अर्थात अव्यक्त से व्यक्त होते हैं। अव्यक्त मूल प्रकृति है, उसी से व्यक्त होते हैं और रात्रि के आगमन में पुनः उसी में विलीन हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। अब अगला श्लोक है, बोलते हैं भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। बोल रहे हैं कि हे पार्थ, अयम स एव भूतग्राम भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे अवसः प्रलीयन्ते।
या वही प्राणी समुदाय बार बार उत्पन्न होकर ब्रह्मा के रात्रि में अवश हुआ, अर्थात उसका वश नहीं चलता, प्रलीयते मीन्स विलीन हो जाता है, और दिन के आगमन से अर्थात जब उत्पत्ति का समय आता है तो पुनः क्या होता है, उत्पन्न होता है, प्रभाव होता है उसका, अर्थात जब जिसका उत्पत्ति हो रही है उसके लिए वो दिन है ब्रह्मा जी का, और जब जिसका समापन हो रहा है वो उसके लिए रात है। श्लोक नंबर 20 बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन मीन्स फुल क्लैरिटी देते हैं, अव्यक्त क्या है और उससे भी ऊपर कोई अव्यक्त है क्या। तो बोलते हैं परस्तस्मात्तु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। क्या बोल रहे हैं कि तो तस्मात् अव्यक्तात् परः अन्य सनातनः अव्यक्ता भाव अस्ति, किंतु तस्मात् अव्यक्तात् उस अव्यक्त से, जिस अव्यक्त में ये सब समाहित होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो हमने समाहित होने की बात की, प्रलय और प्रभव। जहाँ पे प्रलय हो रहा है, प्रभव हो रहा है, कंटिन्यूटी ये चल रही है, ये रोटेशन चल रहा है। रोटेशन कब चलता है, जब सब संस्कारों के साथ होते हैं, पूर्ण कर्म संस्कार सब साथ लिए होते हैं, तो ये रोटेशन चल रहा है। प्रभाव हो रहा है, प्रलय हो रहा है, अर्थात विलीन हो रहे हैं, उत्पत्ति हो रही है, विलीन हो रहे हैं, उत्पत्ति हो रही है। सर्कुलेशन मीन्स ये सर्किट बना हुआ है, चल रहा है। तो क्या इससे भी ऊपर कोई है? तो बोलते हैं कि तो तस्मात् अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से मीन्स जिसमें ये विलीन हो रहे हैं और उत्पन्न हो रहे हैं, उससे भी परा, ऊपर, अन्य मीन्स इससे, इसके अलावा सनातन अव्यक्ता भाव, एक और सनातन अव्यक्त भाव है, इसके अलावा सनातन अव्यक्त भाव है। यह सर्वेषु भूतेषु, जो सभी प्राणियों के नश्यत्सु अपि, नष्ट हो जाने पर भी, न विनश्यति, उसका विनाश नहीं होता। तो जिस अव्यक्त में ये सारे प्राणी विलीन होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर विलीन होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, बोल रहे हैं कि उससे परे अन्य सनातन अव्यक्त है। एक है जो सनातन अव्यक्त है, अर्थात वो कभी चेंज नहीं होता, सभी प्राणियों के नाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। यदि सभी प्राणियों का नाश हो जाए एक साथ तो भी उसका नाश नहीं होता। यहाँ तक कुछ पूछना है? अब आगे बढ़ते हैं। तो जो एक अव्यक्त की बात की गई है वो है मूल प्रकृति, जिसमें सभी प्राणी विलीन होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जो सनातन अव्यक्त की बात की गई है वो है परब्रह्म, परमात्मा। अब 21वें श्लोक को देखते हैं। तो 20वें श्लोक में भगवान ने बताया कि इस नश्वर जो व्यक्त जगत है और अव्यक्त मूल प्रकृति, ये तो जगत व्यक्त है, जो सब कुछ दिखता है व्यक्त रूप में है। इसके अलावा अव्यक्त मूल प्रकृति है, जिसमें ये सभी उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस अव्यक्त मूल प्रकृति से भी परे एक सनातन अविनाशी, एक सनातन अव्यक्त है।
मूल प्रकृति है जिसको व्यक्त नहीं किया या बोल के बताया नहीं जा सकता कैसी है, कौन है, क्या है, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्मावस्था है। और उससे परे बोल रहे हैं कि एक सनातन अव्यक्त है जो परमानेंट वैसा का वैसा ही बना रहता है, जो संपूर्ण सृष्टि नष्ट भी हो जाए तो उसका नाश नहीं होता, फिर भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ साधक के मन में प्रश्न उठते हैं कि वह सनातन तत्व क्या है, क्या वही मोक्ष का लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति होने पर जीव की क्या स्थिति होती है। तो इसका उत्तर देते हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब यहाँ पे भगवान अपनी बात कर रहे हैं, जिसको सनातन अव्यक्त बोलते हैं वो है क्या। यह अव्यक्त अक्षर इति उक्तः तम परमां गतिम आहो। जो अव्यक्त अक्षर, जो कि अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होता, बताया नहीं जा सकता, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, और क्या है, अक्षर इति उक्तः, जिसको कि अक्षर क्षरण न होने वाला कहा गया है, जैसा है वैसा ही रहता है। तमा परमाम गति आहो, उसी को तो परम गति कहते हैं, उसी को परम गति कहते हैं। तमा परमाम गति आहो। यम प्राप्य जना न निवर्तन्ते, उसको प्राप्त होकर के लोग अर्थात प्राणी समुदाय क्या होता है, न निवर्तन्ते, पुनः वापस नहीं आता, उसको प्राप्त करके पुनः वापसी नहीं होती। तत् मम परम धाम, वही मेरा परम धाम है। तो देखते हैं विस्तार से। तो यह श्लोक गीता के मोक्ष तत्व का स्पष्ट उद्घोष करता है। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। यहाँ भगवान केवल ब्रह्मांड का वर्णन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीव के परम लक्ष्य की घोषणा कर रहे हैं। अव्यक्त अक्षर, भगवान कहते हैं जो इंद्रियों से व्यक्त नहीं होता वो अव्यक्त है, और जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी जिसका क्षरण नहीं होता, अक्षर है वही। तो इस संसार में जो कुछ भी है उसका क्षरण होता है, यहाँ तक कि जो हमें सूक्ष्मावस्था में प्रतीत होते हैं उनका भी क्षरण होता है, विचार हैं, भाव हैं, उन सब का क्षरण होता है। और यहाँ तक कि ब्रह्मा के लोक पर्यंत तक की बात बोल रहे हैं भगवान के, सबके सब परिवर्तनशील हैं, केवल ब्रह्म अक्षर है। परमाम गतिम, तो गति तो नॉर्मली हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कितने तरह की होती हैं। वैसे जब तक वो इस परिवर्तनशील जगत में रहता है तो उसकी बहुत सारी गतियाँ होती हैं जो कि अस्थायी हैं। धन, स्वर्ग, यश और बहुत सारी सिद्धियाँ वो प्राप्त करता है, ये सब कुछ अस्थायी होता है। परम गति वही है जहाँ पहुंचकर फिर कोई अभाव नहीं होता, सब कुछ की पूर्णता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सब कुछ उपलब्ध होता है, ये खजाने भरे होते हैं, जो कुछ भी चाहिए उस स्थिति में पहुंचकर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कुछ चाहिए ही नहीं होता है। और यहाँ पे भी जो कुछ भी विस्तार में दिखता है वो सब कुछ परम का ही है। तो जब जहाँ पहुँच कर के उसमें एक ही भाव हो जाने के बाद आप
खुद ही सर्वव्यापी हो जाते हैं, आपका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता, तो जब आप खुद ही सर्वव्यापी हो गए तो सर्वव्यापी में जो सब कुछ है वो आपका ही है। इस तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ जो भी विस्तार दिखाई दे रहा है उस सर्वव्यापी का है, पर ब्रह्म का, और आप उसी में विलीन हो गए, आपका कोई अस्तित्व नहीं है अलग से। तो आप उसमें विलीन होकर के ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो ये संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी ब्रह्मांड में विस्तृत है वो सब कुछ आपका ही है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं रही, अभाव ही नहीं रहा। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, तो वहाँ जा कर के फिर से वापसी नहीं होती। यह मोक्ष का अत्यंत स्पष्ट लक्षण है। संसार में जो शरीर रहते हुए जो दौड़ भाग कर कर के उपलब्धियां हासिल करते हैं वो अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। स्वर्ग से भी लौटना पड़ता है, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, लोक बदलते हैं, जीवन चक्र बदलता है, किंतु परम धाम की प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, फिर से शरीर धारण नहीं करना पड़ता, अर्थात जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है और अपनी वास्तविक दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। तद्धाम परमं मम, यह किसी भौतिक जगह का बात नहीं है, भौतिक स्थान नहीं है कि वहाँ कहीं यहाँ से दूर परम धाम है, ये किसी तरह का जगह होगा बहुत अच्छा सा, उसको परम धाम बोलते हैं, ऐसा नहीं है। या परम धाम चेतना की उस अवस्था को बोलते हैं, चेतना की अवस्था, भगवान के साथ ऐक्य, एकता, उसमें विलीन हो जाना, उस शाश्वत आनंद की प्राप्ति, परमानंद, अर्थात आप आनंदमय हो जाते हैं और फिर आपका अस्तित्व भी शाश्वत हो जाता है उसमें विलीन होकर के, वही परम धाम है, कोई अलग से जगह नहीं है। आपकी स्थिति वैसी हो जाती है ब्रह्म जैसी, और आपकी स्थिति जब वैसी होती है तो आप उस सर्वव्यापी में विलीन होकर के आप भी सर्वव्यापी हो जाते हैं, वही परम धाम है और वहाँ से फिर वापसी नहीं होती। जैसे कि इसी को पुष्ट करते हुए कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद से इसकी पुष्टि करवाई गई है। इसको पुष्ट करते हुए हम उपनिषद नहीं बोल सकते क्योंकि उपनिषद पहले के हैं, तो कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद से इसकी पुष्टि होती है। न तत्र सूर्यो भाति बोलते हैं दोनों के दोनों, जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि इनमें जो प्रकाश है वो उसी का है, ये उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। सूर्य चंद्र अग्नि में जो प्रकाश है वो उसी का है। तो यह श्लोक कहता है कि जो अविनाशी, अप्रकट और सनातन ब्रह्म है वही परम गति और भगवान का परम धाम है। खुद ब्रह्म ही परम धाम है। परम धाम ब्रह्म है, ब्रह्म परम धाम है, दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के पूरा, क्योंकि दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। जितना विस्तार परम धाम का है वही विस्तार ब्रह्म का है, सेम एक ही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि परम धाम एक जगह है जहाँ पे ब्रह्म बैठता है। ब्रह्म ब्रह्मांड पर्यंत है और परम धाम भी ब्रह्मांड पर्यंत है। जितना विस्तार ब्रह्म का वही विस्तार परम धाम का, तो दोनों एक ही है, नाम केवल अलग है। उसे प्राप्त होकर के जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं लौटता। 22 नंबर श्लोक देखते हैं।
भगवान ने 21वें श्लोक में बताया कि जो अव्यक्त अक्षर और सनातन तत्व है वही परम गति और परम धाम है। उसे प्राप्त होकर के पुनर्जन्म नहीं होता। अब साधक के मन में प्रश्न उठते हैं कि वह परम धाम किसका है, उस अक्षर तत्व का वास्तविक स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति किस साधन से होती है। तो भगवान बोलते हैं, पुरुषा स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। बोल रहे हैं, हे पार्थ, स परा पुरुष अनन्यया भक्त्या लभ्य। हे पार्थ, वह परा पुरुष जो सर्वोच्च पुरुष है, अनन्या भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। पहले भी अनन्य भक्ति की बात की है भगवान, कहीं और न जाने वाला भक्त वैसी भक्ति से प्राप्त होता है। यस्य अंतःस्थानि भूतानि, जिसके अंतःस्थानी भीतर ही अंतःस्थान में संपूर्ण भूत सारे प्राणी स्थित हैं, येन च इदं सर्वं जगत ततं, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। वो प्राप्त कैसे होता है इसकी बात बताई उन्होंने कि अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है वो, और फिर उसका वास्तविक स्वरूप और प्राप्ति का साधन बता दिए कि अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। उसका स्वरूप क्या है कि अंतःस्थानी भूतानि, जिसके अंदर सारे प्राणी रहते हैं और जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, अर्थात ब्रह्मांड के हर एक पिंड में, इस पृथ्वी के हर एक प्राणी में वो विद्यमान है। अर्थात पररूप उसका मूल स्वरूप है और वही पररूप हर एक जो है अपर में भी विद्यमान है। मीन्स प्रकृति के प्रत्येक प्राणी में भी वो अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि परम सत्य केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं, यह चेतन सर्वव्यापक प्रेम स्वरूप परम पुरुष है। पुरुषा स परः। तो पहले के श्लोक में अक्षर अव्यक्त सनातन तत्व का वर्णन हुआ था। अब भगवान कहते हैं कि वही परम सत्य परम पुरुष है। यहाँ पुरुष का अर्थ केवल मनुष्य नहीं लेना है, पुरुष का अर्थ है चेतन सत्ता, परमात्मा, जो कि सबका आधार है। भक्त्या लभ्य, तो उस परम पुरुष को बोल करके नहीं जाना जा सकता, कर्म करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्या किया जाए? द्वंद्वों को बैलेंस करके, अर्थात द्वंद्व सहन की क्षमता उत्पन्न करके, अपने आप को बैलेंस करके समत्व में ला करके अनन्य भक्ति के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है। अनन्य आगे आएगा। तो परमात्मा विचार का विषय नहीं है, क्योंकि वो अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आता। भगवान पहले ही बता चुके हैं दूसरे अध्याय में, आत्मा को बता देता है। अनन्य भक्ति का अर्थ है जिसका दूसरा आश्रय न हो, इधर उधर उछल कूद न मचाता हो, एक ही जगह पे स्थिर रहे, पूरी तरह से समर्पित। यस्यांतस्थानि भूतानि, जिसके अंतस्थल में
मीन्स जिसके अंदर ही सारे प्राणी स्थित हैं, उसी से जीवित हैं और उसी से समर्थ हैं, सब कुछ उसी के द्वारा होता है। ये न सर्वम इदम ततम। तो भगवान किसी दूर में बैठे, दूर में स्थित किसी लोग की बात नहीं कर रहे हैं। ये न सर्वम इदम ततम, जिससे यह सब कुछ व्याप्त है। जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, अनुभव में आता है, और यहाँ तक कि जो कल्पनाएं करते हैं वो सब कुछ उसी से व्याप्त है। वायु, सूर्य, अग्नि, चेतना और जितने भी अंदर भाव उठते हैं वो सब कुछ उसी से व्याप्त है, उसी से होता है। जैसे उपनिषद भी बोलते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम। सब कुछ क्या है? ईश से व्याप्त है, परमात्मा से व्याप्त है। अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में भगवान अब गति का वर्णन करें। गति मतलब कि दौड़ना भागना नहीं, प्रयाण काल की बात कर रहे थे शुरू से ही, शरीर छोड़ने की, वही तो बता रहे हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे पुनरागमन होता है और कैसे मुक्त होता है। तो पुनरागमन होता है तो उसके दो मार्ग बताए हैं। तो देखते हैं क्या बता रहे हैं। 22वें श्लोक में भगवान ने बताया कि वह सर्वव्यापक परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, जिसके भीतर संपूर्ण जगत स्थित है और जिससे सब व्याप्त है। अब साधक के मन में प्रश्न उठते हैं कि जो साधक शरीर त्यागते हैं, जो शरीर त्यागते हैं, उनकी आगे क्या गति होती है? क्या सभी योगी एक ही अवस्था को प्राप्त होते हैं? क्या मृत्यु के बाद भी विभिन्न आध्यात्मिक मार्ग होते हैं? तो भगवान दो प्रकार की गतियां बता रहे हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले तु अनावृतम आवृतम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति। बोल रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, योगिना योगी यत्र काले प्रयाता अनावृतम च आवृतम च यान्ति तम कालम तो वक्ष्यामि। मैं तुम्हें वह काल या वह मार्ग बताऊंगा जिसके अनुसार शरीर त्यागने वाले योगी क्या बोल रहे हैं? अनावृतम, अनावृत्ति को अर्थात पुनरागमन को नहीं, पुनर्जन्म रहित गति को, और फिर क्या बोले हैं? आवृतम अर्थात पुनर्जन्म से युक्त गति को। एक पुनर्जन्म से रहित है और एक पुनर्जन्म के सहित है। ये दो प्रकार की गति बताए हैं भगवान। एक मार्ग पे जाने से पुनर्जन्म नहीं होता और दूसरे मार्ग पर जाने पर पुनर्जन्म होता है। तो देखते हैं क्या है। यह श्लोक जो है मृत्यु के आध्यात्मिक रहस्य का द्वार खोलता है। यहाँ भगवान केवल खगोलीय समय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, चेतना की दिशा और साधना की परिपक्वता का गूढ़ सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं। यत्र काले, नॉर्मली काल का अर्थ होता है समय, किंतु गीता में यहाँ काल का अर्थ घड़ी का समय नहीं है, चेतना की अवस्था है, साधना का मार्ग है, अंतःकरण की दिशा और मृत्यु के समय की आध्यात्मिक स्थिति ये बता रहा है। यत्र काले अनावृत्तिम, यह क्या है? मोक्ष की अवस्था।
जहाँ जा कर के वापस नहीं लौटना पड़ता, जहाँ पे न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से होगी? मृत्यु होने के लिए जन्म होना पड़ेगा, वो होता नहीं है। और पुनः संसार में प्रवेश नहीं होता, अर्थात जीव परम सत्य में चला जाता है। आवृत्तिम, दूसरा मार्ग क्या बता रहे हैं? आवृत्तिम, पुनर्जन्म की गति। तो कुछ साधक जो है पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते। उनकी चेतना अभी कर्म और वासनाओं से पूर्णतः मुक्त नहीं हुई होती है, इसलिए वो पुनः संसार में लौटते हैं। तो भगवान यह विषय अभी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि पूर्व श्लोकों में परम धाम, अनन्य भक्ति और मोक्ष का वर्णन हुआ। अब स्वाभाविक प्रश्न बनता है, मृत्यु के समय साधक की स्थिति क्या निर्णायक भूमिका निभाती है? तो भगवान कहते हैं हाँ बिल्कुल, यह केवल मृत्यु की चर्चा नहीं है, जीवन की दिशा की चर्चा है। मनुष्य जैसा जीवन जीता है वैसे उसकी अंतिम चेतना बनती है, और जैसे अंतिम चेतना बनती है वैसे उसकी आगे की गति होती है। यम यम वापि स्मरण भावम, भगवान ने बोला है। तो यह श्लोक योगियों की मृत्यु के पश्चात दो योगी या किसी भी कह लीजिए प्राणी की मृत्यु के बाद दो प्रकार की गति का वर्णन करता है। एक जो है मोक्ष की तरफ ले जाती है और दूसरी पुनर्जन्म में ले आती है। अर्थात एक जो है वन वे है और दूसरा जो है टू वे है। अब भगवान इन मार्गों का रहस्य प्रकट करते हैं, कौन सा वन वे है, कौन सा टू वे है, वन वे का लक्षण क्या है, टू वे का लक्षण क्या है। 24वां श्लोक बोलते हैं। 23वें में क्या बोला भगवान ने कि योगियों के दो प्रकार के योगी या फिर किसी सामान्य प्राणी की, तो दो प्रकार की गति होती है। एक्चुअली पहला जो गति है पुनरावृत्ति न होने की गति, वो तो योगी की ही है। दूसरी गति सामान्य लोगों की, और केवल सामान्य की नहीं, वो भी योगी की भी होती है। उसमें योगी और सामान्य दोनों आएंगे। और एक जो वन वे है उसमें केवल योगी आएगा क्योंकि वो साधना के पथ पे अग्रसर है। और दूसरा जो है, दूसरे में योगी क्यों आएगा? क्योंकि वो योग भ्रष्ट हो गया है। योग भ्रष्ट हुआ पूर्ण मीन्स उस मार्ग पे एकदम से कॉन्संट्रेट होकर अग्रसर नहीं, बीच में ही योग भ्रष्ट हो गया, इसलिए उस दूसरे मार्ग में वो भी आएगा, पुनर्जन्म उसका भी होगा। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनते हैं कि वह कौन सा मार्ग है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है, किन साधकों को वह दिव्य गति प्राप्त होती है। अग्नि, ज्योति, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण, इनकी बात करेंगे अब भगवान। श्लोक बोलते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, अग्नि ज्योति अह शुक्ल उत्तरायणस्य षण्मासा तत्र प्रयाता ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति। अग्नि, ज्योति मीन्स प्रकाश, अह मीन्स दिन, शुक्ल मीन्स शुक्ल पक्ष उजाला वाला। वैसे हमारे महीनों को दो पक्ष में बांटा गया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
जब चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता रहता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगता है, अमावस्या की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। उत्तरायण, उत्तरायण जो है नॉर्मली हम सनराइज देखते हैं तो जब सूर्य उत्तर सेंटर से, पूरब में उदय होता है लेकिन पूरब सेंटर से जब उत्तर की तरफ जाने लगता है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स उसका उदय होना धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है उत्तर की तरफ, अर्थात पूर्वोत्तर दिशा से निकलता है, तो वो है उत्तरायण। स्वाभाविक सी बात है कि जब दिन बढ़ता है तो उत्तरायण होता है, अर्थात जो बसंत के दिन होते हैं, गर्मी के दिन, ग्रीष्म के दिन होते हैं, वो उत्तरायण के होते हैं। और फिर उसके बाद फिर शिफ्ट होने लगता है दक्षिण की तरफ, तो दक्षिणायण होने लगता है। नॉर्मली 23 दिसंबर के बाद, 23 दिसंबर के बाद उत्तरायण शुरू होता है, 23 दिसंबर से 21 जून तक, और फिर 22 जून से 23 दिसंबर तक दक्षिणायण होता है। तो हम अभी उत्तरायण पढ़ रहे हैं। अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण, ये 6 महीने वाले मार्ग जो हैं, शरीर त्यागने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ऐसा बोला गया है। तो देखते हैं क्या है, बाकी लोग नहीं प्राप्त होंगे। तो अगर केवल खगोलीय अर्थ में समझा जाए तो भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि मतलब कि जो रात को मरा, रात को शरीर त्याग किया, या फिर अंधेरे में शरीर त्याग किया, या फिर कृष्ण पक्ष के समय शरीर त्याग किया, प्रयाण किया, क्योंकि सबके बच्चे की बस की बात तो है नहीं शरीर स्वेच्छा से त्याग करना। तो और जो दक्षिणायन में अर्थात 21 जून के बाद शरीर त्याग किया, तो उसके ऊपर तो यह अप्लाई नहीं होगा फिर, अर्थात वो कितना भी अच्छा रहा हो अधोगति में चला जाएगा, यही लग रहा है ना। तो अगर खगोलीय अर्थ में समझा जाए तो भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। वास्तव में यहाँ भगवान चेतना के प्रकाश मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। अग्नि केवल लौकिक अग्नि की बात नहीं है, ज्ञान की अग्नि, तप की अग्नि, अंतःकरण की शुद्धि का प्रतीक है ये, उस अग्नि की बात है। ज्ञान अग्नि अज्ञान को भस्म कर देती है, तो उस तरह की अग्नि की बात है। ज्योति, ज्योति का अर्थ है चेतना या प्रकाश। जहाँ अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है, आत्मबोध जगता है, वहाँ पे विवेक प्रकाशित हो जाता है। ये विवेक रूपी प्रकाश है, विवेक ज्योति। आहा, दिन की बात किए हैं, तो जो दिन है वो प्रकाश का प्रतीक है, दिन में उजाला रहता है। तो यहाँ इसका अर्थ किससे लिया जाए? दिन में क्या, दिन में नॉर्मली जागते हैं, जगे रहते हैं, जागृत अवस्था रहती है, मीन्स पूरी तरह से चेतनवत रहते हैं, उसका प्रतीक है। शुक्ल, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा बढ़ता है, तो ये विकास का, विस्तार का और ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। उत्तरायणम, सूर्य का उत्तरायण, ये केवल दिन के बढ़ने का प्रतीक नहीं है,
ये उच्च चेतना की ओर गति का प्रतीक है, विस्तार हो रहा है चेतना का। तो इसका अर्थ नीचे से ऊपर की ओर, इंद्रियों से आत्मा की ओर, अज्ञान से ब्रह्म की ओर की यात्रा है। तो ये नहीं सोचना है कि यदि कोई उत्तरायण में मरेगा तो ही मोक्ष मिलेगा। भगवत गीता का आशय ये नहीं है, ये सीमित अर्थ नहीं निकालना है। यहाँ काल से अधिक महत्वपूर्ण चेतना की अवस्था है। जो साधक प्रकाशमय जीवन जीता है, ब्रह्म ज्ञान में स्थित है, अनन्य भक्ति में स्थिर है, वह प्रकाश मार्ग को ही प्राप्त होगा, चाहे भौगोलिक अवस्था में किसी समय में प्राण त्यागे। ब्रह्म विदो जना, तो ब्रह्म विदो जना अर्थात ब्रह्म को जानने वाले लोग। तो जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है, जिनका जीवन ब्रह्ममय हो गया है, उनकी चेतना परमात्मा में स्थित हो गई है। जिस साधक का अंतःकरण प्रकाशमय, निर्मल, ईश्वराभिमुख हो जाता है, अर्थात ईश्वर की ओर अभिमुख हो गया है, उसकी चेतना ऊपर उठती है, ऊर्ध्वगामी होती है। और इसी को देवयान मार्ग बोलते हैं, प्रकाश के मार्ग को देवयान मार्ग बोलते हैं। और ये देवयान मार्ग कहाँ ले जाता है? मोक्ष की तरफ अग्रसर कर देता है। तो यह श्लोक कहता है कि जो साधक प्रकाश में ज्ञान युक्त और ऊर्ध्वगामी चेतना में स्थित होकर शरीर त्यागता है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, वे पुनर्जन्म में नहीं लौटते। तो दूसरे मार्ग के बारे में कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, कल नहीं अगली क्लास में। एक बार देख लेते हैं 21 से 24 नंबर श्लोक और कक्षा को फिर समाप्त करेंगे, विराम देंगे। 21वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, आंख बंद करके ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। कुछ पूछना है इससे पहले तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है? ठीक है। तो 21वें श्लोक में बोलते हैं, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो बोल रहे हैं कि जो अव्यक्त और अक्षर कहा गया है, उसी को परम गति कहते हैं। परम गति कुछ अलग नहीं है। जो अव्यक्त है, अक्षर है, अर्थात ब्रह्म है, वही परम गति है। और उसे प्राप्त करके जीव फिर संसार में वापस नहीं लौटता, और वही जो है मेरा परम धाम है। फिर 22वां श्लोक है, पुरुषा स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। बोलते हैं कि हे पार्थ, स पर पुरुष अनन्या भक्त्या लभ्य, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन च इदं सर्वं जगत् ततम्। तो बोल रहे हैं कि जिसके अंदर ही सारे प्राणी रहते हैं, येन च इदं सर्वं जगत् ततम्, जिससे ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत व्याप्त है। फिर 23वां श्लोक बोलते हैं,
यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। क्या बोल रहे हैं कि हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वह काल या मार्ग बतलाऊंगा जिसके अनुसार शरीर त्यागने वाले योगी पुनर्जन्म से रहित गति को और पुनर्जन्म से युक्त गति को प्राप्त होते हैं। तो 24वें श्लोक में पुनर्जन्म रहित गति की बात की है। अग्नि ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान, अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, ये क्या है? ये मार्ग शरीर त्यागने वाले ब्रह्मवेत्ता को परम पुरुष ब्रह्म में ले जाते हैं, अर्थात परम पुरुष जो है परमात्मा, उसकी ओर ले जाते हैं। अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 महीने, इस समय पे जो शरीर त्याग करता है ऐसे ब्रह्मवेत्ता, वो क्या है? परम पुरुष परमात्मा अर्थात परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये अग्नि, ज्योति, ये सब किसके प्रतीक हैं वो हमने देखा अच्छे से। अब अगली क्लास में 25 नंबर श्लोक देखेंगे। समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्यायः। हरि ओम। दोनों हाथ एक साथ मिलाएंगे, हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, धीरे से हथेली हटाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।